ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स डिस्कस कि एग्जैक्टली ये पूरा ट्रेनिंग में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, एग्जैक्टली इसका फ्लो कैसे रहने वाला है। एंड में हम लोग आपको गूगल फॉर्म देंगे। अगर आपको लग रहा है कि सर ये भी कवर कर लेना तो वो आप गूगल फॉर्म में फिल कर लेना। फिर हम लोग देखेंगे कि अगर वो इंपॉर्टेंट या नेसेसरी होगा तो डेफिनेटली हम लोग वो भी कवर करेंगे। ओके, हमारा इंटेंशन है कि आप सब कुछ सीख जाओ। ओके, जो भी मुझे पता है फ्रेंड्स, मैं कुछ भी अपने पास नहीं रखूंगा, सब कुछ आपको बता दूंगा। ओके, एवरीथिंग। सो आप और मैं सेम पेज पे रहेंगे, सिर्फ डिफरेंस होगा तो एक्सपीरियंस का, और कुछ भी नहीं। नॉलेज में कुछ भी मेरे पास एडिशनल नॉलेज नहीं होगा फ्रेंड्स, जो भी है मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। ओके, सो नाउ लेट्स कंटिन्यू फ्रेंड्स। सबसे पहले वी विल स्टार्ट फ्रॉम प्री बेसिक टॉपिक्स। ओके, तो आइडियली इसका सिनारियो कैसे रहेगा कि हम लोग पहले कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा डिटेल में समझेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे, फिर रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट समझेंगे, और फिर उसके बाद स्ट्रेटेजीज देखेंगे, और उसके बाद प्रोबेबिलिटी एनालिसिस देखेंगे हर एक स्ट्रेटेजी का, और फिर उसके बाद लेट्स से वर्ल्ड्स नंबर वन स्ट्रेटेजी, एंड वर्ल्ड्स नंबर वन स्ट्रेटेजी के बाद अगेन प्रोबेबिलिटी एनालिसिस, फिर अल्टीमेट एडवांस चार्ट रीडिंग, और फिर डिफरेंट मार्केट्स। ओके, सो दिस इज वन सेंटेंस में क्या क्या कवर होगा, अभी हम लोग उसको डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स प्री बेसिक टॉपिक्स होंगे। आज इवनिंग के सेशन में हम लोग ये सब कुछ प्री बेसिक टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट इज स्टॉक मार्केट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, व्हाट इज एनएससी एंड बीएससी, what is index, spot market and futures market, what is derivatives and options, what is demat account, different types of orders and how to place an order, how to operate trading view website, basics and advanced features. Okay, so now let me tell you one thing friends, ये हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। ओके, मुझे नहीं पता है कि ये यहां तक खत्म होगा कि ये यहां तक खत्म होगा। ओके, माई इंटेंशन विल बी टू टीच यू एवरीथिंग। इसीलिए हम लोग एक दिन पहले ही आपको सेशंस बताएंगे, क्योंकि हमको नहीं पता है कि ये 15 मिनट में कवर होगा या हाफ एन आवर में। डिपेंड करता है कि सब कुछ हमारा बता के हो जाएगा तो ही हम लोग नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे। ओके, एंड आई डोंट नो रियली, हम लोग कुछ प्रैक्टिकल्स भी बीच में देखने वाले हैं, चार्ट पे भी एवरीथिंग देखने वाले हैं। ओके, इसीलिए हो सकता है कि ये थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाए ट्रेनिंग, और वीडियोस भी आप बोल सकते हो 200 से ज्यादा एक्सटेंड हो सकती है। ओके, सो ये सबसे पहले कवर करेंगे। इसमें ये वाला जो टॉपिक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स एंड हाउ टू प्लेस एन ऑर्डर, ये वाला हम लोग कवर करेंगे, या व्हाट इज डीमैट अकाउंट। ओके, डीमैट अकाउंट का शॉर्टकट बता देंगे, बट एग्जैक्टली डीमैट अकाउंट दिखाना ये हम लोग लाइव मार्केट में करेंगे ऑन वेडनेसडे। ओके, सो ऑर्डर टाइप्स एंड एवरीथिंग हम लोग लाइव मार्केट में आपको दिखाएंगे। कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो लाइव मार्केट में ही सिखाने, इसीलिए वेडनेसडे को हम लोग ने लाइव मार्केट में रखा है सेशन। ओके, सो स्टार्टिंग में सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे प्री बेसिक टॉपिक्स। आप में से बहुत सारे लोग अगर इसमें एकदम 100% कंफर्टेबल हो, कन्वीनियंट हो, तो आप भले ये सेशन पे नहीं आओगे तो भी चलेगा। ओके, देन हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द टेक्निकल एनालिसिस, मींस फंडामेंटल एनालिसिस वर्सेस टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस पे हम लोग एक सेशन रखेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस पे एक नहीं, मतलब 15-20 मिनट्स, हाफ एन आवर का डिस्कशन रखेंगे एग्जैक्टली कि फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है, कैसे देखते हैं। investing.com वेबसाइट पे या किसी भी वेबसाइट पे कैसे हम लोग जाके फंडामेंटल्स चेक कर सकते हैं, वो भी मैं आपको सब गाइड करूंगा। ओके, पी रेशो क्या होता है, ईपीएस, ये वो सब कुछ थोड़ा थोड़ा बेसिक जो रहेगा ना, वो हम लोग फंडामेंटल्स का कवर करेंगे। ओके, ये स्टार्टिंग में नहीं, लेट्स से जब हम लोग डिफरेंसेस देख लेंगे, फिर एक सेशन में हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस भी समझेंगे। व्हाट इज फंडामेंटल एनालिसिस एंड फ्यू टॉपिक्स ऑन फंडामेंटल एनालिसिस। व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस एग्जैक्टली क्या है। इंडिकेटर बेस्ड वर्सेस प्राइजेशन बेस्ड स्ट्रेटेजी का डिफरेंसेस हम लोग देखेंगे। फ्यू इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स एक्सप्लेन्ड विद लॉजिक। फ्रेंड्स अंडरस्टैंड वन थिंग, आपको लेट्स से एकदम स्टार्ट हो, एकदम न्यू जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं या कैसे यूज करते हैं। ओके, तो हम लोग आपको कुछ इंडिकेटर्स बताएंगे, इंडिकेटर बेस्ड कुछ स्ट्रेटेजीज भी बताएंगे। ओके, लेकिन एंड में बोल देंगे कि ये स्ट्रेटेजी नहीं यूज करनी चाहिए क्योंकि इसके पीछे का लॉजिक ये है। ओके, एंड कौन सा इंडिकेटर साइडवेज में काम करता है, कौन सा इंडिकेटर ट्रेंडिंग मार्केट में काम करता है, वो भी हम लोग आपको गाइड करेंगे इसमें। ओके, और ये इंडिकेटर के पीछे फॉर्मूला क्या है, लॉजिक क्या है, क्यों हमको ये नहीं यूज करना चाहिए, एवरीथिंग डिटेल में बात करेंगे। बिकॉज फ्रेंड्स आप अपना करियर बनाने जा रहे हो ट्रेडिंग में, तो भले ही हमको इंडिकेटर्स यूज नहीं करने, बट इंडिकेटर्स का लॉजिक और कैलकुलेशंस हमको पता होने चाहिए। ओके, सो वी विल गाइड यू एवरीथिंग जो इंपॉर्टेंट है, जो नेसेसरी है, राइट। देन फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स भी देखेंगे विथ डीप लॉजिक, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे ट्रेड करना चाहिए, फिबोनाची रिट्रेसमेंट बहुत अच्छे से काम करते हैं। फ्रेंड्स लेट मी टेल यू वन थिंग, आज तक जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, कुछ कुछ
जो सिर्फ फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे कमाते हैं। ओके, लेकिन वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के साथ लेट से एक पिन बार स्ट्रेटेजी है, वो पिन बार स्ट्रेटेजी को उसमें मर्ज करते हैं। ओके, उसकी वजह से वो कमा सकते हैं। ओके, सो अंडरस्टैंड वन थिंग, हम लोग आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स बता देंगे, उसके पीछे का लॉजिक भी बताएंगे। डीप सा लॉजिक है फिबोनाची रिट्रेसमेंट के पीछे, इतना डीप लॉजिक है कि वो ह्यूमन माइंडसेट पे काम करता है। ओके, फिबोनाची रिट्रेसमेंट वो मैं आपको बता दूंगा एग्जैक्टली ये क्या ह्यूमन माइंडसेट है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो हम लोग आपको डिटेल में बताएंगे। और हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज नहीं करेंगे बाय द वे। ओके, लेकिन आपको पता होना जरूरी है। हम लोग जो यूज करने वाले हैं फ्रेंड्स वो वे बियॉन्ड है, वो नंबर 1 है, तो हम लोग नंबर 2 क्यों यूज करें। ओके, लेट्स से फिबोनाची रिट्रेसमेंट नंबर 2 भी नहीं है, नंबर 5 है सपोज, तो हम लोग नंबर 1 यूज कर रहे हैं, तो नंबर 5 क्यों यूज करें, राइट, जब नंबर 1 ही है सब कुछ तो, राइट। सो मेहनत ज्यादा करेंगे बट नंबर 1 ही यूज करेंगे, बिकॉज हमको लाइफ लॉन्ग अर्न करना है। कभी ना कभार फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी काम करना बंद करेगा, सपोज हो सकता है। ओके, सो लेट्स नॉट डिस्कस दैट, फिबोनाची रिट्रेसमेंट हम लोग यूज नहीं करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे व्हाट इज प्राइस एक्शन, राइट। अब आप में से बहुत सारे लोगों को अगर पता ही नहीं है कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है, इंडिकेटर क्या होता है, तो डोंट वरी, हम लोग सब कुछ आपको गाइड करेंगे। ओके, व्हाट इज प्राइस एक्शन हम लोग फिर बताएंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स, ओके, लाइन चार्ट, रेनको चार्ट या लेट्स से हेकेनेशी चार्ट, बहुत सारे लोग अलग अलग चार्ट्स होते हैं, बट हमारा फोकस कैंडलस्टिक चार्ट ही होगा, क्योंकि हम लोग इंटायर करियर में सिर्फ कैंडलस्टिक चार्ट ही यूज करने वाले हैं और कोई चार्ट कभी भी यूज नहीं करेंगे। ओके, बट नॉलेज होना चाहिए, अल्टीमेटली यूज करेंगे तो क्या करेंगे, कैंडलस्टिक चार्ट ही यूज करेंगे। ओके फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगी जो मैं आपको बोलूंगा, आपको तुरंत नोटबुक पे लिखने हैं। ओके, बेसिक प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको जरूरी है लिखना। फिर हम लोग बेसिक प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट देखेंगे, लेट्स से डव्स थ्योरी सबसे पहले। ओके, क्योंकि डव्स थ्योरी ही सबसे पहला प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट है। नंबर 1 प्राइस एक्शन जो स्टार्ट हुआ था कि प्राइस इस तरीके से कुछ मूव होती है। ओके, सो मिस्टर डव जी ने समझो हमको ये कॉन्सेप्ट बताया था, राइट। तो वो भी हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री भी देखेंगे, एग्जैक्टली डव्स थ्योरी बना कैसे, ओके, एंड एग्जैक्टली क्या थॉट प्रोसेस था उसके पीछे। प्राइस एक्शन को जन्म दिया है तो डव्स थ्योरी ने दिया है, ऐसे आप बोल सकते हो। ओके, तो डव्स थ्योरी आज तक काम करता है और बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। डव्स थ्योरी हम लोग देखेंगे ट्रेंड ऑफ मार्केट, हाउ टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड ऑफ मार्केट एंड हाउ टू सॉल्व द कंफ्यूजन बिटवीन ट्रेंडिंग एंड साइडवेज मार्केट। सो आप में से बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी डव्स थ्योरी पता है, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड पता है, लेकिन जब हम लोग प्रैक्टिकल ट्रेडिंग करेंगे फ्रेंड्स, ओके, प्रैक्टिकल ट्रेडिंग में आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होंगे कि ये एग्जैक्टली साइडवेज है कि ट्रेंडिंग है। ओके, सर ये यहां पे लेट से मार्केट ऐसे जा रहा है, ओके, तो हम लोग अभी कैसे बताएं कि क्या हायर हाई है क्या लो है, इसको हाई कंसीडर करेंगे, इसको भी हाई कंसीडर करेंगे कि नहीं करेंगे। ओके, तो ये सब प्रैक्टिकली चार्ट ऐसे चलता है। लेकिन जब डव्स थ्योरी हम बताया जाता है तब कैसे बताया जाता है कि मार्केट सपोज ऐसे चल रहा है। अब हर बार मार्केट ऐसे नहीं चलता है फ्रेंड्स, ओके, कि एग्जैक्ट आपको हायर लोस पता चल जाए। मार्केट तो एक्चुअली में ऐसे चलता है, कैसे भी डायरेक्शन में चलता है। ओके, तो इस पे हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे एग्जैक्टली, बिकॉज फ्रेंड्स आप करियर बनाने जा रहे हो, ओके, तो एवरीथिंग विल बी प्रैक्टिकल, राइट। ये ट्रेनिंग का फ्रेंड्स सबसे ज्यादा स्पेशलाइजेशन यही रहेगा कि हम आपको पहले थ्योरी बताएंगे, फिर प्रैक्टिकल बताएंगे और फिर माइन्यूट पॉइंट्स बताएंगे एग्जैक्टली कि इसको कैसे फोकस करना है। अब हो सकता है फ्रेंड्स कि हम लोग पहले थ्योरी आपको सिर्फ बताते जाएं और प्रैक्टिकल सिंपल कॉन्सेप्ट बता देते हैं, ओके, और जो एडिशनल बहुत ज्यादा डीप बातें, वो डीप बातें हम लोग आपको बाद में के सेशंस में बताएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स अगर हम लोग ने आपको बेसिक बताया, फिर प्रैक्टिकल बताया और फिर डीप बातें भी यहीं पे इसके साथ बता दी, तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, आपको लगेगा कि वो जो थ्योरी बताया वो देखना है, जो प्रैक्टिकल में बताया वो देखना है, कि जो बाद में बताया वो देखना है। ऑब्वियसली फ्रेंड्स जब प्रैक्टिकली अप्लाई करोगे तो बाद में लास्ट में जो बताएंगे अल्टीमेटली वही है। ओके, लेकिन पहले आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं। सो व्हाट द फ्लो ऑफ दिस कॉन्सेप्ट विल बी, सबसे पहले आप लिख सकते हो ऐसे फ्रेंड्स, आप नोटबुक पे लिख लो तो आपको समझेगा एग्जैक्टली कि आपको करना कैसे है। ओके, प्लीज राइट दिस डाउन इन योर नोटबुक। प्री बेसिक टॉपिक्स लिख लो पहले कि प्री बेसिक टॉपिक्स कवर होंगे। ओके, राइट दिस डाउन इन योर नोटबुक, राइट। देन आपको लिखना है कि टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस का डिफरेंस बताया जाएगा, कुछ इंडिकेटर्स बताए जाएंगे, उसके बाद आपको लिखना है फ्यू इंडिकेटर्स, ओके, एंड एग्जैक्ट यू कैन से चार्ट टाइप्स, ऐसे कुछ करके शॉर्टकट में लिख लो बस, राइट। इसके बाद जब हम लोग कॉन्सेप्ट, फिर आपको लिखना है कॉन्सेप्ट डिस्कस होंगे इसके बाद। ओके, अब कॉन्सेप्ट में क्या होगा,
पहले थियरी बताया जाएगा, एग्जैक्टली वो कॉन्सेप्ट का लॉजिक। तो आप लिख लो कॉन्सेप्ट, सपोज आप लिख लो कॉन्सेप्ट, उसके नीचे अंडरलाइन करके आप लिखो थियरी, राइट। फिर उसके बाद लॉजिक, वो थियरी के पीछे का लॉजिक क्या है वो लॉजिक बताया जाएगा फ्रेंड्स, बिकॉज एवरीथिंग इज लॉजिक। ओके, मैंने बुक्स रीड किए थे या क्या, जब तक मुझे वाई का आंसर नहीं मिलता था तब तक मैं वो टॉपिक को छोड़ता नहीं था कि हायर हाइस हायर लोस, ओके, प्राइस रिट्रेस ही क्यों होती है, ओके, हायर लो बनता ही क्यों है, सीधा हाई ही हाई बन के ऊपर क्यों नहीं जाता है, ओके, इसके पीछे का लॉजिक है वो हम लोग आपको लॉजिक सब कुछ बताएंगे। जब तक आपको लॉजिक का आंसर नहीं मिलेगा फ्रेंड्स तब तक आपका माइंड चलेगा नहीं एग्जैक्टली कि ये होता कैसे है। ओके, बहुत ज्यादा आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग ने तो सोचा था ट्रेडिंग इतना इजी है। नो फ्रेंड्स, सिर्फ 5 लोग कमा रहे हैं, 95 लोग लॉस कर रहे हैं। आप समझ जाओ कि वो 5% क्या लेवल का काम करते होंगे। ओके, वो लेवल का हम लोग आपको सिखा देंगे ट्रेडिंग। ओके, सो डाउस थ्योरी, लेट्स से आपने कॉन्सेप्ट सीखा, पहले थ्योरी, फिर लॉजिक, फिर प्रैक्टिकल। ओके, प्रैक्टिकल जो इजी वाले होंगे वो हम लोग आपको बताएंगे। ओके, फिर वो कॉन्सेप्ट खत्म, राइट। फिर सेकंड कॉन्सेप्ट हम लोग लेंगे, लेट्स से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का थ्योरी, लॉजिक, प्रैक्टिकल, और उसके बाद वो कॉन्सेप्ट खत्म। ओके, लेकिन फ्रेंड्स यही सेम डाउस थ्योरी का एंड में लेट्स से सारे कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे, स्ट्रेटेजीज भी हो जाएगी। उसके बाद फ्रेंड्स अंडरस्टैंड, एक एक कॉन्सेप्ट ऐसे फ्लो में होगा, उसके बाद लेट्स से स्ट्रेटेजीज एंड प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन, सब कुछ स्ट्रेटेजीज एंड कॉन्सेप्ट सब खत्म हो जाएंगे। उसके बाद प्रैक्टिकली हर एक में हम लोग आपको कुछ एडिशनल बताएंगे। ओके, ये जो एडिशनल बताएंगे ना फ्रेंड्स, यही आपको पैसा देगा। ऐसा समझ लो फ्रेंड्स कि डाउस थ्योरी में एग्जैक्टली ये कंफ्यूजन को कैसे सॉल्व करते हैं वो जब हम लोग डिस्कस करेंगे ना फ्रेंड्स, समझ जाना कि उसी से पैसा बनेगा। ओके, मेजर डिफरेंस बिटवीन अ नोवाइस ट्रेडर एंड अ प्रोफेशनल ट्रेडर, आप ऐसे समझ लो फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू दिस थिंग। ओके, सपोज ये यहां से लेके 100 तक, सपोज ये टॉप ट्रेडर्स हैं। ओके, यहां से लेट से ये 0 है, ओके, ये 100 है, राइट। अब पैसा कौन बना रहा है, पैसा बना रहे हैं सिर्फ टॉप 5% लोग। ओके, तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं दीज आर विनर्स, राइट। बाकी के ये 95% लोग लॉसेस कर रहे हैं और ये 5% लोग कमा रहे हैं सपोज, ठीक है, ये आउट ऑफ 100 ऐसे समझ लो कि 5% विनर्स हैं, इसको मैं हटा देता हूं, राइट। ये 5% विनर्स है, 95%, ये 0 से लेके 100 तक का स्केल है, करेक्ट। नाउ फ्रेंड्स अंडरस्टैंड वन थिंग, हम लोग आपको लेट्स से यहां पे जो बॉटम है, एकदम बॉटम, ओके, लेट्स से ये बॉटम कितना भी परसेंटेज पकड़ लो, जो बॉटम में कौन है, कॉल प्रोवाइडर्स के सजेशन पे, ओके, या लेट्स से न्यूज के बेस पे जो ट्रेड करते हैं, ओके, कॉल प्रोवाइडर्स के सजेशन पे, न्यूज के बेस पे जो लोग ट्रेड करते हैं, या एल्स सजेशन, किसी और के सजेशन पे, ठीक है, यहां पे ये जो है ना, ये लोग आ जाते हैं। ओके, ये लोग तो 100% लॉसेस ही करते हैं लास्ट तक, राइट। फिर यहां पे आ जाते हैं सपोज कि जो इंडिकेटर्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ इंडिकेटर्स बेस्ड स्ट्रेटेजी है, ये लोग भी कंफर्म लॉसेस ही करते हैं। ओके, क्योंकि इनका माइंडसेट वो बिल्ड नहीं रहता है। ओके, अब यहां पे लोग फ्रेंड्स, कुछ ना कुछ लोग हैं जो प्रॉफिट भी कर रहे हैं, लॉसेस भी कर रहे हैं, आप ऐसे बोल सकते हो। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग प्राइस एक्शन यूज कर रहे हैं, या लेट्स से यहां पे हम लोग बोल सकते हैं अगेन कि प्राइस एक्शन वाले यूज करते हैं, जो प्राइस एक्शन और जो रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ओके, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट भी यूज कर रहे हैं, प्रैक्टिस्ड हैं, बहुत अच्छे ट्रेडर्स हैं। ओके, ये लोग कमाते हैं, सच में ये लोग हमेशा नहीं कमाते हैं लेकिन थोड़ा बहुत कमाते हैं सपोज, ठीक है, कभी कभार इनका बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाता है या जो भी है। ओके, तो यहां तक पहुंचना ना आसान है, ठीक है, ये आपके लिए सब करना ना आसान है। ये तो हम लोग जो सिखा देंगे ट्रेडिंग के बाद इमीडिएटली आप ये लेवल का ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर लोगे। ओके, लेकिन फ्रेंड्स देयर इज समथिंग डिफरेंट। ओके, यहां पे लेट्स से जो प्राइस एक्शन ने यहां पे स्टार्ट किया, जो विनर्स और ये 5% और ये वाले 5% समझो, ओके, तो टॉप 10% हो गया ना, इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या होगा फ्रेंड्स, ये लोग हो जाएंगे प्रैक्टिस्ड सपोज, ठीक है, ये प्रैक्टिस्ड ट्रेडर है,
विथ दीज कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट के साथ प्रैक्टिस ट्रेडर हैं, ओके, वो अब टॉप 10% में, राइट। लेकिन फ्रेंड्स विनर्स का रियल मीनिंग क्या है? विनर्स का रियल मीनिंग है कि जो हमेशा कमाए, ओके, जिसने करियर बना ही लिया, राइट। मतलब जो लेट्स से मार्केट को इतना गहराई से समझता है कि वो तो 100% करियर बन गया और कमाएगा ही कमाएगा लाइफ लॉन्ग, ओके। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होगा फ्रेंड्स? अंडरस्टैंड वन थिंग, इन दोनों के बीच में का डिफरेंस होगा जो हम लोग आपको माइन्यूट पॉइंट्स बताएंगे एक एक कॉन्सेप्ट के पीछे, ओके। ये लोग कितने भी प्रैक्टिस ट्रेडर्स हो फ्रेंड्स, ये लोग कितने भी हो, आप यूट्यूबर्स के देख लो भर भर के, बहुत सारे प्रॉफिट्स दिखाएंगे, कुछ भी है, व्हाटएवर, ओके। अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, यहां पे पहुंचना भी कुछ हद तक इजी है, बट यहां पे जब हम लोग यहां पे और यहां पे बीच में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या होगा फ्रेंड्स? अंडरस्टैंड, ये डिफरेंस होगा जो हम लोग आपको माइन्यूट बातें बताएंगे, ओके। अब ये माइन्यूट बातें क्या होगी फ्रेंड्स? लेट्स से हम लोग आपको थ्योरस थ्योरी में बताएंगे कि एग्जैक्टली ये कंफ्यूजन कैसे सॉल्व होगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में लेट्स से बताएंगे लॉजिक क्या है उसके पीछे का, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड ऑन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ओके। बेसिक प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट में अगेन हम लोग हाउ टू रीड अ कैंडल डिस्कस करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, एक एक पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस होगा। देयर इज नो नीड टू लर्न द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेम, कोई भी कैंडलस्टिक का नाम वगैरह नहीं, कैंडलस्टिक के पीछे का लॉजिक हम लोग देखें, राइट। सो प्राइस एक्शन, बेसिक प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट में अगेन हाउ टू रीड अ कैंडल एंड एवरीथिंग हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर एवरीथिंग अबाउट ट्रेंड लाइंस, लेट्स से ट्रेंड लाइन हम लोग डिस्कस करेंगे जब, हाउ टू ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन, विच ट्रेंड लाइन टू रिलाई मोर, कौन सी ट्रेंड लाइन पे सबसे ज्यादा रिलाई करना है, वैलिडिटी, एक ट्रेंड लाइन की वैलिडिटी कब तक रहती है, हाउ टू मैनेज माइन्यूट वायोलेशंस ऑफ अ ट्रेंड लाइन। फ्रेंड्स अंडरस्टैंड वन थिंग, ये फिर से बहुत वो टॉप रीजंस में आ जाएगा कि जो आपको टॉप 5% में लेके जाएगा। एग्जैक्टली माइन्यूट वायोलेशंस को कैसे मैनेज करना है, जब आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे हम आपको सिखा देंगे कि ठीक है, थ्योरी जब हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके, जब हम लोग थ्योरी डिस्कस करेंगे तब हम लोग आपको ऐसे बता देंगे कि ये एग्जैक्ट ऐसे, लेकिन ये हर बार एग्जैक्ट ऐसे नहीं होता है, ओके। जब हम लोग प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं तो बातें बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है, तो वो जो डिफरेंट है ये वाला पॉइंट फिर हम लोग का कवर होगा लेट्स से एंड में, ओके, सारे कॉन्सेप्ट्स खत्म होने के बाद। मैनेज योर इमोशंस, रिस्क एंड मनी टू ट्रेड लाइक विनर्स, इसके बाद हम लोग रिस्क मैनेजमेंट प्लान करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट एग्जैक्टली कैसे करते हैं, मनी मैनेजमेंट कैसे करते हैं, हाउ टू ट्रेड लाइक विनर्स, एग्जैक्टली विनर्स की तरह कैसे ट्रेडिंग करना है, ओके। हाउ टू मास्टर माइंडसेट, स्किल सेट एंड पर्पस, 5 स्टेप प्रोसेस टू प्लान योर ट्रेड इन एडवांस। भले ही आपको ये 5 स्टेप प्रोसेस पता है फ्रेंड्स, लेकिन इसके अंदर जो रियल एक एक का डेफिनेशन है वो डीपली हम लोग, और जो हम लोग आपको एडिशनल बोनसेस दे रहे हैं कैलकुलेटर शीट्स, वो कैलकुलेटर शीट्स को कैसे देखना है वो भी हम लोग आपको सिखा देंगे। रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, हाउ टू हैव द राइट माइंडसेट ऑफ डूइंग इट एज अ प्योर बिजनेस, प्योर बिजनेस की तरह करना है, वो माइंडसेट के साथ कैसे स्टार्ट करना है। हाउ टू कंट्रोल इमोशंस बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर टेकिंग एनी ट्रेड, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, ओके। ट्रेड लेने के पहले कैसे इमोशंस कंट्रोल करने, ड्यूरिंग एंड आफ्टर, ओके। इमोशंस मैनेजमेंट भी यहाँ पे हम लोग सीखेंगे फ्रेंड्स, एंड बहुत ज्यादा अल्टीमेट लेवल के इमोशंस आते हैं, उसको कैसे मैनेज करना है और कौन से इमोशंस को वॉच करना है। सिर्फ वॉच करना है क्योंकि वो तो आने ही है, कुछ कुछ इमोशंस ऐसे हैं फ्रेंड्स जो हमारे अभी के कोर्स में कवर्ड नहीं है, कुछ कुछ इमोशंस ऐसे हैं जो 100% आने ही है, राइट। तो उसको आपको मैनेज करना सीखना है, वॉच करना है कि ठीक है ये आ रहा है ना, मतलब सही है, ओके। हाउ टू डू मैनेजमेंट लाइक बिग इंस्टीट्यूशंस बिकॉज दे आर ऑलवेज विनर्स, ओके। इंस्टीट्यूशंस की तरह मैनेजमेंट करना सीखेंगे। फिर एडवांस प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट्स पे आएंगे और 10 स्ट्रेटेजीज, राइट। तो यहाँ पे हम लोग ब्रेकआउट स्ट्रेटेजीज पे बात करेंगे, लेट्स से मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या होता है, इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न्स हम लोग डिस्कस करेंगे, एंड लॉजिक बिहाइंड ईच एंड एवरी चार्ट पैटर्न, ओके। तो जब यहाँ पे फ्रेंड्स अंडरस्टैंड, ये जो लॉजिक्स हम लोग समझेंगे ना चार्ट पैटर्न के पीछे, ये हम लोग को एडवांस चार्ट रीडिंग में काम आएगा, ओके। एडवांस चार्ट रीडिंग में फ्रेंड्स ये सब कुछ जो भी हम लोग तैयारियां कर रहे हैं, जो भी हम लोग यहां से स्टार्टिंग से सीख रहे हैं, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक लॉजिक, वो अल्टीमेटली एडवांस चार्ट रीडिंग करने के लिए तैयारियां कर रहे हैं, ओके। सो एडवांस चार्ट रीडिंग करने के लिए हमको लॉजिक बिहाइंड ईच एंड एवरी चार्ट पैटर्न समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बेस पे स्ट्रेटेजीज है, ब्रेकआउट स्ट्रेटेजीज, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। व्हाट इज ब्रेकआउट एंड व्हाट इज ब्रेकडाउन, व्हाई ब्रेकआउट वर्क्स, हाउ टू आइडेंटिफाई पावरफुल ब्रेकआउट्स, ओके। अंडरस्टैंड वन थिंग फ्रेंड्स, यहां पे हम लोग जो कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई पावरफुल ब्रेकआउट्स,
दिस विल मेक यू अ बेटर ट्रेडर। ओके, ये आपको थोड़ा सा बेटर ट्रेडर बनाएगी कि एग्जैक्टली पावरफुल ब्रेकआउट्स आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, क्या ब्रेकआउट होता है वो तो हम लोग देखेंगे। हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम फॉल्स ब्रेकआउट बिकॉज मेनी अ टाइम्स ब्रेकआउट्स एक्ट्स एज अ ट्रैप। ओके, हम लोग ब्रेकआउट के ऊपर रिट्रेसमेंट स्ट्रेटेजी को रखेंगे। दो टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी सीखेंगे, एक ब्रेकआउट एक रिट्रेसमेंट। ओके, तो ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी या रिट्रेसमेंट में दोनों में से जिसमें ट्रेड मिलेगा तो हम लोग रिट्रेसमेंट पे ट्रेड लेंगे, ब्रेकआउट पे नहीं, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस को पता है कि आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग के बेस पे ट्रेड लेते हो, तो बहुत ज्यादा बार ब्रेकआउट ट्रैप की तरह काम करता है। उसमें से बहुत सारे ट्रैप्स हम लोग ऑलरेडी कैच कर लेंगे। ओके, सो ये भी हम लोग आपको बताएंगे फ्रेंड्स एंड में, जब आप टॉपिक लेट्स से जब चार्ट रीडिंग करेंगे अल्टीमेटली। ओके, कि एग्जैक्टली अगर दोनों के बेस पे ट्रेड मिल रहा है, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी देखेंगे, दोनों के बेस पे ट्रेड मिल रहा है तो क्या करना चाहिए। ओके, हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ एंड एक्ट ऑपोजिट ऑफ दिस ट्रैप। इसके ऑपोजिट कैसे एक्ट करें, मींस अगर ये फॉल्स ब्रेकआउट होने वाला है तो हम लोग लॉन्ग का पोजीशन नहीं शॉर्ट का पोजीशन लेंगे। ओके, लॉन्ग एंड शॉर्ट अगर आपको नहीं पता है तो दिस एवरीथिंग अगेन विल बी कवर्ड इन द ट्रेनिंग। एडवांस प्राइजेशन कॉन्सेप्ट्स एंड 10 स्ट्रेटेजीज, अगेन 10 ब्रेकआउट स्ट्रेटेजीज उसके बाद डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन एडवांस एंड सुपर एडवांस प्राइजेशन कॉन्सेप्ट। हर एक स्ट्रेटेजी विल हैव अराउंड 7 रूल्स, सो 5 to 8 रूल्स होंगे, आप ऐसे समझ सकते हो। 2 रूल्स होंगे जो ओरिजिनल रूल्स होंगे ऑफ ए स्ट्रेटेजी, आइडियली 2 रूल्स होंगे जो हमको फॉल्स ब्रेकआउट से प्रोटेक्ट करेंगे, 2 रूल्स होंगे जो हमको परफेक्ट एंट्री एंड स्टॉप लॉस पॉइंट देंगे, और 1 रूल होगा जो हमारा टारगेट इंश्योर करेगा कि टारगेट मिलना चाहिए। अगेन एडवांस प्राइजेशन कॉन्सेप्ट एंड 10 स्ट्रेटेजीज में डीपर एंट्री कॉन्सेप्ट। फ्रेंड, जब आप प्रैक्टिकली ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे, ओके, तो लेट्स से यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन है, एक बहुत बड़ा कैंडल मिल गया सपोज, राइट। अब आपको लग रहा है यहाँ पे एंट्री लेंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा, तो ये बहुत बड़ा रिस्क है। तो डीपर एंट्री कैसे लें, मींस यहाँ पे एंट्री नहीं लेके यहाँ पे एंट्री कैसे लें, ओके, ताकि हमारा रिस्क कम हो। तो ये डीपर एंट्री हम लोग क्या बेसिस पे लेंगे, ये 2 बेसिस होंगे इसके। डीपर एंट्री हम लोग यहाँ तो लेंगे लेट्स से यूजिंग सुपर एडवांस प्राइजेशन कॉन्सेप्ट, ओके, जो हम लोग सुपर एडवांस प्राइजेशन कॉन्सेप्ट सीखेंगे उसके बेस पे डीपर एंट्री लेंगे, या तो टारगेट कैलकुलेटर के हिसाब से डीपर एंट्री लेंगे। ओके, तो ये डीपर एंट्री कॉन्सेप्ट सब प्रैक्टिकली काम आएगा हमको जब स्ट्रेटेजीज अप्लाई करेंगे, तो ये भी हम लोग कवर करेंगे। हाउ टू रीड गैप्स एंड हाउ टू हैंडल इनविजिबल कैंडल्स। बहुत ज्यादा चार्ट्स पे कैंडल्स होती हैं जो इनविजिबल होती है, दिखती नहीं है लेकिन वो कैंडल्स होती हैं। ओके, दीज इनविजिबल कैंडल्स बिकॉज ऑफ गैप्स लॉट्स ऑफ ट्रेडिंग डिसीजंस कैन गो रॉन्ग। So we will guide you how to protect yourself from this and also how to use this in trade planning and advanced chart reading. Okay, exactly gaps को कैसे read करना है, gaps is a invisible candle as good as, okay, तो ये invisible candles को कैसे देखना है, gaps को कैसे read करना है, this everything will be covered as a concept. Then comes super advanced transaction concept. यहाँ पे how to identify institutions buying zone and institutions selling zone, 3 components of a buying zone and a selling zone, इंपॉर्टेंट रूल्स टू ड्रॉ अ परफेक्ट जोन। ओके, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग जो भी जोन ड्रॉ करेंगे वो परफेक्ट पावरफुल जोन होना चाहिए। ओके, ये परफेक्ट पावरफुल जोन लोअर टाइम फ्रेम, हम लोग 2 टाइम फ्रेम्स यूज करेंगे। ओके, तो लोअर टाइम फ्रेम में ये परफेक्ट पावरफुल जोन होना चाहिए, हायर टाइम फ्रेम में पिक्चर ऑफ जोन भी चल जाता है। ओके, तो व्हाट इज दिस पिक्चर ऑफ जोन एंड व्हाट इज दिस पावरफुल जोन, ये भी पूरा एंटायर ट्रेनिंग में हम लोग कवर करेंगे। Then comes world's number 1 strategy, follow the footprints. Okay, ये follow the footprint strategy में हम लोग 7 step process है, right? 7 step process of follow the footprint strategy। एक प्रोसेस को बहुत ज्यादा डीप में एंड विथ लॉजिक देखेंगे। फ्रेंड्स, why first process needs to be followed? There is a logic behind this. Why second process needs to be followed? There is a logic behind this. Why third process needs to be followed? Again, there is a logic behind that. Okay. So this everything with logic 7 step process we will cover, and then probability enhanced scoring means what we will do is, let's say this is particular zone, we will score this zone out of let's say whatever marks. Okay, that entirely will be covered. ये exactly cover होगा कि क्या marks देंगे हम लोग probability enhanced scoring में, वो marks के हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे कि ये जोन पे ट्रेड लेना है कि नहीं लेना है। ओके, we can also buy together with the institutions and sell together with them. जहां से इंस्टीट्यूशन बाय करेंगे वहां हम लोग बाय करने वाले हैं, जहां इंस्टीट्यूशन सेल करेंगे वहां हम लोग सेल करने वाले हैं। ओके, इमेजिन फ्रेंड्स दिस इज वर्ल्ड्स नंबर 1, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। ओके, इसके बाद फ्रेंड्स ये प्रोसेस के बाद हम आपको सिखाएंगे कि कैसे ये स्ट्रेटेजी के साथ लॉयल रहना है।
ओके क्योंकि जब तक आप एक सेटअप या एक स्ट्रेटेजी के साथ लॉयल नहीं होते हो तब तक आप कमा नहीं सकते, ऐसे आप बोल सकते हो। ओके क्योंकि तब तक माइंडसेट चलेगा कि स्ट्रेटेजी चेंज करें, पता नहीं स्ट्रेटेजी में ही फॉल्ट है। नो फ्रेंड्स, ये स्ट्रेटेजी 110% काम करती है। ओके बट आपको कैसे लॉयल रहना है, कैसे प्रैक्टिस करना है, कैसे एडिशनल माइन्यूट पॉइंट्स पे फोकस करना है, वो सब कुछ हम लोग आपको प्रैक्टिकली बता देंगे। ओके देन कम्स 2 एडिशनल बेस्ट स्ट्रेटेजीज यूजिंग सुपरएडवांस प्राइसिंग कॉन्सेप्ट अगेन। ओके तो इसमें हम लोग एक स्ट्रेटेजी आपको बताएंगे जो मैजिकल गैप होगा एंड हाउ टू कैच द बॉटम और टॉप ऑफ द ट्रेंड रिवर्सल। सो आइडियली ये जो मैजिकल गैप्स है, ये मैजिकल गैप्स हमको आइडेंटिफाई होती है लेट्स से यहाँ पे ऐसे कंटिन्यूसली वन साइडेड मार्केट ऊपर जा रहा है फिर गैप डाउन के बाद। ओके सो ये हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो यहाँ पे आइडियली लेट्स से ये है ना रिवर्सल ऑफ शिफ्ट, रिवर्सल ऑफ ट्रेंड हो गया। ओके तो ये गैप्स एग्जैक्टली कैसे फॉलो करते हैं और हम कैसे टॉप पे सेल कर सकते हैं ताकि हम लोग लेट्स से बड़ा मूव कैच कर पाए और प्रॉफिट्स कर पाए। ओके सो दिस स्ट्रेटेजी विल बी अल्टीमेट। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो दिन में सिर्फ 10 मिनट निकाल सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। सपोज हमारे पास ऐसे भी हैं टीम में जो आर्मी में है या लेट्स से नेवी में है, बहुत सारे लोग हैं। ओके डॉक्टर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं जिनको इतना ज्यादा टाइम नहीं मिल पाएगा, तो वो सिर्फ ये स्ट्रेटेजी यूज करके बहुत अच्छा खासा अर्निंग्स कर सकते हैं। ओके लेकिन ये स्ट्रेटेजीज भी आप तब अप्लाई कर पाओगे जब इसके पहले के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको आने चाहिए, राइट। सो दिस स्ट्रेटेजी वी कैन डेफिनेटली यूज। अनदर एडिशनल स्ट्रेटेजी 2, हाउ टू कैच द स्ट्रॉन्ग वन साइडेड ट्रेंड्स यूजिंग सुपरएडवांस प्राइसिंग कॉन्सेप्ट एंड वन इंडिकेटर। यहां पे हम लोग एक इंडिकेटर यूज करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारे प्रोफेशनल ट्रेडर्स, वर्ल्ड के टॉप प्रोफेशनल ट्रेडर, ये जो एक इंडिकेटर हम लोग यहाँ पे आपको बताएंगे ना, ये इंडिकेटर लोग यूज करते हैं। ओके और ये इंडिकेटर के पीछे का बहुत डीप लॉजिक है, वो भी हम लोग देखेंगे कि क्यों हम लोग को ये इंडिकेटर देखना है एंड इसके पीछे का क्या लॉजिक है। ओके सो दीज 2 स्ट्रेटेजीज में अगर सपोज आप 10 मिनट्स दिन में 10 मिनट्स देख के 10 मिनट्स अ डे, राइट, आप इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे में भी यूज कर सकते हो ये स्ट्रेटेजी, बट स्विंग ट्रेडिंग के लिए ज्यादा बेटर रहेगी। ओके 10 मिनट्स अ डे भी लेट से आपने इन्वेस्ट किया तो भी आपको बहुत बेटर ट्रेड्स मिलेंगे। और ये स्ट्रेटेजीज को इंट्राडे में कैसे यूज करेंगे वो भी हम लोग आपको बता देंगे। ओके सो देन कम्स फ्री स्कैनर। हम लोग ये वाली स्ट्रेटेजी नंबर 2 है ना, एडिशनल स्ट्रेटेजी 2, इसके लिए आपको स्कैनर बनाना सिखा देंगे और लाइफ टाइम वैलिडिटी भी होगी, आप ये स्कैनर खुद यूज कर सकते हो। ओके बिगिन योर जर्नी प्रैक्टिकली। सो नाउ वी आर डन विद एवरीथिंग। ओके हमको सब कुछ कॉन्सेप्ट लेट से समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, वी विल बिगिन योर जर्नी प्रैक्टिकली। इट मीन्स व्हाट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आपको 140 स्टॉक्स का लिस्ट दे देंगे मेरा। ओके ये 140 स्टॉक्स आप भी आपका वॉच लिस्ट बना सकते हो, या एग्जैक्टली अब आप प्रैक्टिकल ट्रेडिंग करना स्टार्ट करोगे तो क्या कैपिटल होना चाहिए, कौन से लेट्स से वॉच लिस्ट पे आपको काम करना है, कौन सा स्ट्रेटेजी पे ट्रेड लेना है, ऑप्शंस में लेना है कि नहीं, अगर ऑप्शंस में लेना है तो क्या रिस्क कैलकुलेशन होगा, एवरीथिंग प्रैक्टिकली बातें करेंगे। ओके जब आप प्रैक्टिकली ट्रेडिंग, यहां पे हम लोग आपको ये बताने के बाद हम आपको बोल देंगे कि अभी ट्रेडिंग स्टार्ट कर लो। ओके यस फ्रेंड्स, यहां के बाद हम लोग आपको बोल देंगे कि अभी प्रैक्टिकली ट्रेडिंग कम से कम 5 या 10 ट्रेड्स खुद के डिसीजंस पे लेना स्टार्ट कर लो। ओके हाउ टू क्रॉस द यूनिक 8 फेज जर्नी, स्टॉक सिलेक्शन, फेज 5 पे हम लोग को कैपिटल प्रोटेक्ट करना कैसे सीखना है, फेज 6 पे हाउ टू लर्न टू अर्न फ्रॉम द मार्केट, मार्केट से अर्न करना कैसे सीखना है, फेज 7 पे 50,000 पर मंथ अर्न करना कैसे सीखना है विथ कैलकुलेशंस। ओके ये 50,000 पर मंथ का भी कैलकुलेशंस दे देंगे। देन बिगिन योर जर्नी प्रैक्टिकली अगेन फेज 8 पे लर्न टू रीच एट द गोल ऑफ 1 लाख रुपीज पर मंथ फ्रॉम इंट्राडे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग। ओके तो इसका भी कैलकुलेशंस हम लोग आपको बता देंगे। नेवर डू पेपर ट्रेडिंग, पेपर ट्रेडिंग तो हम लोग आपको सजेस्ट ही नहीं करेंगे फ्रेंड्स, बिकॉज पेपर ट्रेडिंग से कुछ भी नहीं होता है। ओके पेपर ट्रेडिंग तो फ्रेंड्स मेन इसमें ट्रेडिंग में है 90% माइंडसेट। ओके तो माइंडसेट ही हमको पेपर ट्रेडिंग से जज नहीं होता है, तो इसीलिए हमको प्रैक्टिकल ट्रेडिंग ही स्टार्ट करनी है। वॉच योर इमोशंस एंड फोकस ऑन रूल बेस्ड ट्रेडिंग। जब आप ट्रेड करोगे तब आपको क्या इमोशंस वॉच करने एंड एग्जैक्टली रूल बेस्ड ट्रेडिंग पे कैसे फोकस करना है वो हम लोग आपको यहां पे गाइड करेंगे। दिस इज गोइंग टू बी अल्टीमेट, राइट। प्रिपेयर योर ट्रेडिंग जर्नल, फोकस ऑन प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स, प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स जो हम लोग आपको देंगे उस पर कैसे फोकस रहना है। पार्टिसिपेट इन चार्ट रीडिंग सेशंस, जो हम लोग एवरी वीक
चार्ट रीडिंग सेशंस करेंगे, उस पे कैसे आपको पार्टिसिपेट करेंगे, बिकॉज फ्रेंड्स ये चार्ट रीडिंग सेशंस में हम लोग लेट से आइडेंटिफाई करेंगे अपॉर्चुनिटीज। ओके, तो ये अपॉर्चुनिटीज जो हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, इसमें हम लोग हाफ रूल्स चेक करके बताएंगे, बाकी के हाफ रूल्स आपको चेक करके उस पर ट्रेड्स ले सकते हो। करेक्ट। हाउ टू यूज अवर डेली एनालिसिस वीडियो, हम लोग जो डेली एनालिसिस वीडियोस आपको देंगे, ओके, उसमें भी अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करके देंगे, और हम ट्राई करेंगे कि ये जो डेली एनालिसिस वीडियो है ये पेड मेंबर्स के लिए अलग हो और बाकी यूट्यूब के लिए अलग हो। ओके, तो पेड मेंबर्स के लिए अलग कब होगी, जब उसमें बहुत ज्यादा लर्निंग होगी या एडिशनल प्योरली फॉलो द फुटप्रिंट्स के हिसाब से अपॉर्चुनिटी होगी, तो ही हम लोग पेड मेंबर्स के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। ओके, अदरवाइज हमारी डेली एनालिसिस वीडियो से यूट्यूबर्स नहीं अर्न कर पाएंगे फ्रेंड्स, आप लोग ही कर पाओगे, क्योंकि उसमें रूल्स आपको ही पता है, उनको नहीं पता है। करेक्ट। एडवांस चार्ट रीडिंग अगेन, नाउ दिस इज गोइंग टू बी द अल्टीमेट। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग अल्टीमेट सीखने वाले हैं, राइट। इसके बाद वॉट एवर वी विल लर्न विल बी द अल्टीमेट चार्ट, एडवांस चार्ट रीडिंग। लर्न द अल्टीमेट एडवांस चार्ट रीडिंग लाइक वर्ल्ड्स टॉप प्रोफेशनल ट्रेडर्स डज, यूजिंग एडवांस एंड सुपर एडवांस प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट्स together with the strategies that are explained in the training. ओके, जो भी स्ट्रेटेजीज आपको बताई गई है उसके साथ अब चार्ट रीडिंग कैसे करना है। व्हाट डू यू मीन बाय एडवांस चार्ट रीडिंग फ्रेंड्स? एडवांस चार्ट रीडिंग मींस टू आइडेंटिफाई द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज। जो मैंने आपको चार्ट पे बताया, टॉप 10% और टॉप 5% में यही डिफरेंस होगा जो हम लोग आपको यहां पे बताएंगे। ओके, जब एडवांस चार्ट रीडिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे तब एक एक कॉन्सेप्ट का जो माइन्यूट पॉइंट्स है, जो फोकस पॉइंट्स है, वो हम लोग आपको रियल बताएंगे। ओके, एडवांस चार्ट रीडिंग में फ्रेंड्स आप ऐसे समझ लो, आपको हर एक जजमेंट आ गई अभी। नाउ सपोज मार्केट ऐसे फॉल हो रहा है, ओके, लेट्स से मार्केट ऐसे फॉल हो रहा है, करेक्ट, और हम लोग ने यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशंस बाइंग जोन आइडेंटिफाई किया पावरफुल वाला। तो हम क्या करेंगे एडवांस चार्ट रीडिंग में, क्या सीखेंगे कि अब मार्केट यहां से ऊपर आ सकता है। ओके, तो पहले हमारा थॉट प्रोसेस देखेंगे। हमारा थॉट प्रोसेस होगा कि अब यहां से बाइंग जोन से मार्केट ऊपर आ सकता है, तो क्या करना है, जबरदस्ती वाला एक ट्रेंड लाइन आइडेंटिफाई करना है जो वैलिड हो। सपोज ऐसे कुछ आइडेंटिफाई कर लिया वैलिड ट्रेंड लाइन, सपोज ये वैलिड नहीं है, सपोज वैलिड वाला ट्रेंड लाइन मिल गया। ओके, फिर वेट करना है कि यहां पे रूल बेस्ड ट्रेडिंग करें, राइट। सो ये एडवांस चार्ट रीडिंग में हम लोग सीखेंगे एग्जैक्टली कि जो भी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा है। ओके, ये तो बेसिक एग्जांपल था, बहुत ज्यादा हाईली एग्जांपल्स, एडवांस एग्जांपल्स देखेंगे एडवांस चार्ट रीडिंग में। ओके, क्योंकि अल्टीमेटली एडवांस चार्ट रीडिंग से ही पैसा बनेगा। देयर इज नथिंग एल्स देन एडवांस चार्ट रीडिंग इन द एंटायर करियर ऑफ ट्रेडिंग, राइट। हाउ वर्ल्ड्स टॉप प्रोफेशनल ट्रेडर्स रीड्स द चार्ट। ओके, ये लोग क्या करते हैं एग्जैक्टली, कैसे अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करते हैं, वो भी हम लोग आपको बताएंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ओके, ये जो वर्ल्ड के टॉप प्रोफेशनल ट्रेडर्स है ना, इनके माइंडसेट के बारे में बात करेंगे। ओके, ये एक कॉन्सेप्ट ऐड करेंगे हम लोग यहाँ पे। ओके, आई रिक्वेस्ट माय टीम टू ऐड दिस इन द प्रेजेंटेशन। माइंडसेट ऑफ वर्ल्ड्स टॉप प्रो ट्रेडर्स। ओके, जो वर्ल्ड के टॉप प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं ना फ्रेंड्स, एग्जैक्टली उनका माइंडसेट क्या होता है जब वो अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करते हैं। फ्रेंड्स अंडरस्टैंड वन थिंग, बहुत ज्यादा लोग हैं जो 50 करोड़ महीने से भी बहुत ज्यादा 50 करोड़ एक साल से भी बहुत ज्यादा कमाते हैं। ओके, मैंने ऐसे ट्रेडर से सीखा है, समझो, जो 50 करोड़ एक साल में कमाता है मिनिमम, राइट, 50 करोड़ इन अ ईयर वो कमाता है मिनिमम। ऐसा समझ लो कि वो इतना ज्यादा हाईली माइंडसेट, उसका मेरे को एक माइंडसेट पता है। ओके, कि उनका थॉट प्रोसेस क्या होता है। अल्टीमेटली सब कुछ पता होने के बाद यही थॉट प्रोसेस आपका डिसाइड करेगा फ्रेंड्स कि आप ट्रेडिंग करियर में कितना आगे जाओगे। ओके, दिस कॉन्सेप्ट विल बी द अल्टीमेट ऑफ दिस एंटायर ट्रेनिंग। ये हम लोग आपको पक्का सिखाएंगे। ओके, ये मेरे को अभी याद आ गया कि ये भी आपको बताना चाहिए। ओके, मैं कुछ भी फ्रेंड्स सीक्रेट नहीं रखूंगा, सब कुछ आपको बता दूंगा इन दिस एंटायर ट्रेनिंग, राइट। तो ये वर्ल्ड के टॉप प्रोफेशनल ट्रेडर्स का माइंडसेट क्या है, 50 करोड़ से ज्यादा कमाता है फ्रेंड्स वो बंदा, उस बंदे ने मेरे को ये समझो माइंडसेट वाली पॉइंट बोली है, तो वो मैं आपको बता दूंगा। ओके, नाउ हाउ वर्ल्ड्स टॉप प्रोफेशनल ट्रेडर रीड द चार्ट्स, हाउ टू बिल्ड द आर्ट ऑफ अल्टीमेट चार्ट रीडिंग, कैसे स्लोली एंड ग्रेजुअली आर्ट बिल्ड करना है, इंप्रूव योर एक्यूरेसी बाय फोकसिंग ऑन माइन्यूट पॉइंट्स। यस, ये दिस विल मेक यू द टॉप 5% ट्रेडर। ओके, एज सिंपल एज दैट।
दिस विल, ये आपको नोटबुक पे लिखना है फ्रेंड्स, ओके। एडवांस चार्ट रीडिंग से एग्जैक्टली क्या क्या होगा, माइन्यूट पॉइंट्स जो यहां पे हम लोग ये फोकस करेंगे, ओके। इसके लिए फ्रेंड्स अगर आपने हमको 10 लाख भी दिए ना तो भी कम है, ओके। ये जो माइन्यूट पॉइंट्स हम लोग आपको बताएंगे ना, इसके लिए अगर आपने 10 lakhs भी दिए ना तो भी कम है, ओके। ये इतना पावरफुल पॉइंट्स है फ्रेंड्स, इसके बाद में कुछ भी नहीं है, ओके। जो डिसाइड करेगा कि जो एकदम बॉर्डर से ऐसे होता है ना, सेकंड रैंक और थर्ड रैंक लोग कुछ रह जाते हैं और एक ही जना होता है जो फर्स्ट पे पहुंचता है, तो वो सेकंड और थर्ड पर्सन जो आता है, वो सेकंड और थर्ड वाला बंदा और फर्स्ट वाले बंदे में डिफरेंस क्या होगा, ये माइन्यूट पॉइंट्स का होगा, ओके। सिमिलरली जो 95% में एकदम बॉर्डर पे हैं, जो कमा तो रहे हैं बट कंसिस्टेंटली नहीं कमा पा रहे हैं, और दूसरे हैं जो कंसिस्टेंटली कमा रहे हैं एकदम बिंदास विदाउट एनी टेंशन कि कंफर्म है कि कंसिस्टेंसी आनी ही है, प्रॉफिट्स तो आनी है कंसिस्टेंटली, ओके। फ्रेंड्स कमाना आसान है, कंसिस्टेंटली कमाना सीखना है, ओके। कमाना तो स्ट्रेटेजी से ही सीख जाओगे कमाना, राइट, बट कंसिस्टेंटली लर्निंग इज द की ऑफ दिस ट्रेनिंग, राइट। तो यहां पे माइन्यूट पॉइंट्स जो हम लोग देखेंगे ना, तो जो टॉप 10% और टॉप 5% का डिफरेंस है ना, वो ये माइन्यूट पॉइंट्स का डिफरेंस होगा, ओके। ये आपका अल्टीमेटली एक्सपेक्टेशन होना चाहिए कि मुझे इस पे प्रैक्टिस करना है, ओके। ये जो माइन्यूट पॉइंट्स बात करेंगे ना, ये माइन्यूट प्रोबेबिलिटी एनहांसर्स हैं एक्चुअली, ओके। ये आपका ना एक एक माइन्यूट पॉइंट आपका 1% भी प्रोबेबिलिटी एनहांस कर दे, विनिंग रेशियो आपका इंक्रीज कर दे तो इनफ है, आप ट्रेडर बन गए, ओके। एडवांस चार्ट रीडिंग अगेन एडिशनल प्रोबेबिलिटी एनहांसर्स टू इंप्रूव योर एक्यूरेसी, यही मैं पॉइंट अभी बोल रहा था। जो एडिशनल प्रोबेबिलिटी एनहांसर्स हम लोग देखेंगे, जो आपका थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स आपका थोड़ा थोड़ा यू कैन से एक्यूरेसी इंप्रूव करेंगे, ओके। हाउ टू आइडेंटिफाई द बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज इन 90 सेकंड्स, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एक्सटेंडेड मूव्स इन द मार्केट, अब जब निफ्टी बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड था तो उसको कैसे मैनेज करना है, हमको फ्रेंड्स 3 दिन तक अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, ओके। मेरे को एटलीस्ट WIT ट्रेड्स नहीं मिले निफ्टी में 3 दिन तक या 4 दिन तक, ओके। फिर एक ही WIT ट्रेड मिला जिसने मुझे 5 दिन का बहुत बढ़ के अच्छा खासा प्रॉफिट दे दिया, ओके, क्योंकि अच्छी क्वांटिटी में मैंने ट्रेड किया होता वो। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट फ्रेंड्स, एक्सटेंडेड मूव्स को कैसे मैनेज करना है, ओके। निफ्टी में एक्सटेंडेड मूव था, कब तक वेट करना है, कब तक राइट अपॉर्चुनिटी के लिए कैसे वेट करना है। एक्सटेंडेड मूव फ्रेंड्स, IRCTC वाज वे टू एक्सटेंडेड, ओके। वन ऑफ माय स्टूडेंट सेड मी कि सर आपने ये लेट्स से कॉन्सेप्ट की वजह से मेरे को IRCTC से बचा लिया, 6110 पे शायद एग्जिट किया था उसने, शी वाज गुंजिका आई गेस। गुंजिका आप थे क्या, वो चैट पे बता दो तो, आप थे क्या जो IRCTC में एकदम टॉप पे निकले थे फॉल होने के जस्ट पहले, क्योंकि वहां पे सेलिंग जोन बना के निकला था वो, ओके। गुंजिका यू आर द, तो आप कितने पे निकले थे गुंजिका, कितने अमाउंट पे निकले थे IRCTC में, 6110 पे, करेक्ट। हाँ आपने मुझे व्हाट्सएप पे शायद बताया था, राइट, करेक्ट। सो यस गुंजिका, दैट्स ग्रेट, बिकॉज वहां पे सेलिंग जोन बना के वो फॉल हो रहा था, राइट, और थोड़ा सा एक्सटेंडेड था। आपको एक्सटेंडेड कैसे मूव देखते हैं वो आपका 15 डेज ट्रेनिंग में क्लियर हुआ था आई थिंक, राइट। सो अभी फिर से क्लियर हो जाएगा, अगर किसी का लेट से कोई 15 डेज ट्रेनिंग का पार्ट नहीं था या जो इन्होंने अभी हमको ज्वाइन किया, एवरीथिंग विल बी क्लियर फ्रॉम दिस ट्रेनिंग, ओके। करेक्शन ऑफ एक्सटेंडेड मूव थ्रू प्राइस रिट्रेसमेंट एंड करेक्शन ऑफ एक्सटेंडेड मूव थ्रू टाइम स्पेंडिंग, तो 2 टाइप के करेक्शंस होते हैं एक्सटेंशंस के बाद, वो दोनों करेक्शंस हम लोग प्रैक्टिकली चार्ट्स पे देखेंगे। फिर हम लोग ऑप्शंस देखेंगे, ऑप्शंस में बेसिक टर्मिनोलॉजीज, कॉल पुट, टाइम डीके एक्सेट्रा। ये टर्मिनोलॉजी समझने के बाद जो भी हम लोग ने पहले सीखा है उसके बेस पे ऑप्शंस में कैसा स्टॉप लॉस होगा, क्या एंट्री पॉइंट होगा, एवरीथिंग विल बी प्लान्ड हियर, ओके। कि ऑप्शंस में अगर आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करना है, जो भी हम लोगों ने आपको सिखाया वो यूज करके ऑप्शंस में कैसे कर सकते हो, दिस एवरीथिंग विल बी कवर्ड हियर, ओके। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए एक स्पेसिफिक सेशन होगा सिंगल, जिसमें हम लोग इंट्राडे कैलकुलेशंस 1 लाख और 2 एडिशनल सेटअप्स बताएंगे फॉर इंट्राडे, जो आप यूज कर सकते हो, ओके। बेटर विल बी कि जो स्ट्रेटेजी बता रहे हैं वही यूज करो, बट एडिशनल 2 सेटअप्स भी बता देंगे ओनली फॉर इंट्राडे ट्रेडर्स, ओके। इंट्राडे इंडेक्स ऑप्शन या स्टॉक ऑप्शंस में कैसे कर सकते हो, एवरीथिंग विल बी कवर्ड हियर। फिर स्विंग ट्रेडिंग, अगर आप जॉब पे हो, हाउ टू ट्रेड इवन इफ यू हैव जॉब, ओके। जो लोग भी ये रिकॉर्डिंग देखेंगे इट मींस वो लोग जॉब पे बैठे हैं अभी, राइट। सो दैट्स एब्सोल्युटली फाइन फ्रेंड्स। आप लोग जब रिकॉर्डिंग देखोगे आप समझ जाना, ये आप जो जॉब कर रहे हो, जॉब में रह के भी 4 आवर्स इन अ वीक देके आप कैसे स्विंग ट्रेडिंग से अर्न कर सकते हो, डेट टू 1 लाख रुपीज पर मंथ, ये विद कैलकुलेशन हम लोग आपको बताएंगे, ओके। हाउ टू रीच इवन एट दिस इंडेक्स ऑप्शन एंड
ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे यूज करेंगे, इंडेक्स ट्रेलिंग स्टॉप लॉस स्पेसिफिकली स्विंग ट्रेडर्स के लिए हम लोग बताएंगे। ओके, इंट्राडे के लिए भी होगा बट ज्यादा काम स्विंग में आएगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको हम लोग आपको 1 लाख रुपीज पर मंथ कमाना नहीं सिखाएंगे, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना सिखाएंगे, क्योंकि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इज प्योरली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि जितना आपका ज्यादा कैपिटल उतना ज्यादा प्रॉफिट। ओके, स्विंग ट्रेडिंग एंड इंट्राडे में ऐसा नहीं है, कैपिटल के बेस पे हमारा प्रॉफिट नहीं होगा। सिलेक्शन ऑफ राइट स्ट्रेटेजीज एंड सिलेक्शन ऑफ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, वेयर टू डू ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, सिलेक्शन ऑफ वेदर टू डू इन ऑप्शंस और नॉट, एवरीथिंग के बेस पे कैपिटल के ऊपर आरओआई पॉसिबल होगा, बट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में प्योरली कैपिटल के ऊपर आरओआई होगा। ओके, इसीलिए इसमें 1 लाख रुपीज का कैलकुलेशंस नहीं देंगे, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना सिखाएंगे जो लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं। ओके, 2 आवर्स स्पेंड करके, अलर्ट्स यूज करके एंड जीटीडी ट्रेड ऑर्डर्स यूज करेंगे हम लोग, जीटीडी ऑर्डर टाइप्स। फॉरेक्स मार्केट के लिए हम लोग आपको यहाँ पे टाइम फ्रेम दे देंगे एंड फॉरेक्स मार्केट में एग्जैक्टली ये स्ट्रेटेजीज कैसे यूज कर सकते हो, कौन सा ऐप पे अकाउंट ओपन करना चाहिए, कैसे उसमें डिपॉजिट करते हैं, एवरीथिंग थोड़ा सा शॉर्टकट में बता लेंगे। कमोडिटी मार्केट ऑब्वियसली अगेन एमसीएक्स, तो कमोडिटी के लिए भी सेम जैसे फॉरेक्स के लिए बताएंगे, टाइम फ्रेम स्ट्रेटेजीज कैसे यूज करना है। वी विल गिव यू द सेपरेट टाइम फ्रेम्स एंड 2 सेशन, 2 चार्ट्स हम लोग फॉरेक्स मार्केट, 2 चार्ट्स हम लोग कमोडिटी के भी डिस्कस करेंगे इन अवर वीकली चार्ट रीडिंग सेशन। सिमिलरली क्रिप्टो करेंसी का एक हम लोग चार्ट रीडिंग सेशन में कवर करेंगे एवरी वीक। ओके, एंड देन वी विल मीट इन 48 चार्ट रीडिंग सेशंस। ओके, ये सब कुछ सीखने के बाद हम लोग फिर से मिलेंगे, जो 48 चार्ट रीडिंग सेशंस होंगे हमारे, 48 चार्ट रीडिंग सेशंस में 24 लाइव मार्केट में होंगे एंड 24 ऑफलाइन। जो हमारे एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं, अभी हम लोग सिर्फ लाइव मार्केट सेशंस कंडक्ट करेंगे, ये ट्रेनिंग खत्म होने के बाद फ्रेश सबका 48 सेशंस फिर से स्टार्ट होगा। ओके, सो एवरी वीक वी विल मीट इन अ चार्ट रीडिंग सेशंस, वी विल ट्राई टू आइडेंटिफाई बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज एवरी वीक इन दिस सेशन। फ्रेंड्स अंडरस्टैंड, यहां पे जो अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करेंगे, एक ही ट्रेड में आपका कोर्स का फी निकल जाएगा। हमारा इंटेंशन आपसे कोर्स का फी लेना नहीं है, हमारा इंटेंशन है आपको सिखाना। अगर आप सीख गए फ्रेंड्स तो ही हमारा मिशन अकम्प्लिश होगा। ओके, इसीलिए मैं दिल से रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे सेशंस अच्छे से अटेंड करो। अगर आप अटेंड नहीं कर पा रहे हो तो रिकॉर्डिंग्स देखो एंड ट्राई करो कि ये सब प्रैक्टिकली अप्लाई करो और ट्रेडर बन जाओ। ओके, एट द लास्ट दैट्स इट। ओके, तो यही था जो हम लोग इंटायरली कवर करेंगे एग्जैक्ट